Hello बच्चों, let's read this question. A mass of 1 kg is a system executing simple harmonic motion which is given by x equal to 60 cos 100t plus pi by 4 centimeter. What is the maximum kinetic energy? तो एक simple harmonic motion जिसका mass 1 kg है तो उसका equation दिया है displacement का, हमको इसका maximum kinetic energy find करना है. तो उसके लिए जो key concept है, की कंसेप्ट क्या है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है कुछ ऐसा होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जिधर ए उसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाइव उसकी फेज एंगल होता है. तो इस इक्वेशन से हमारा जो गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर कर कर देख सकते हैं कि इधर जो ए है उसका एम्पलीट्यूड वो कितना है, वो इधर है 60 और सेंटीमीटर में दिया है तो 60 सेंटीमीटर है इधर. तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे मीटर को तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर. और इधर हम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव ले जाएंगे और उसको थोड़ा अगर अरेंज कर लेंगे तो ये फॉर्मूला भी हमको पता है कि ये जो है ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के इस क्वेश्चन को से डिराइव भी हो सकता है. तो v इक्वल टू ओमेगा इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर. तो अगर v में ये वाला एक्सप्रेशन डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन. तो काइनेटिक एनर्जी हमको इधर पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? तो इस एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि जो इधर एम तो कांस्टेंट है, ओमेगा भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, बस एक्स वेरी करता है. तो एक्स जब मिनिमम होगा तब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा. तो एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन मिनिमम कब हो सकता है? जब ये जीरो है. तो एक्स जब जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. तो जीरो होने से ये कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए. तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए. तो इधर अगर हम सारे वैल्यू डाल देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम ए 1 केजी इनटू ओमेगा. ओमेगा कितना है? तो ये इस वाले को फिर कंपेयर हम कर सकते हैं कि इधर ओमेगा की प्लेस में क्या है, ओमेगा टी की जगह है 100 टी, यानी कि ओमेगा कितना है? ओमेगा है 100 रेडियन पर सेकंड उसका यूनिट है, तो 100 रेडियन पर सेकंड में. तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये है 100 का स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट की बात सॉरी एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो इधर सॉरी इधर गलती हो गया कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था, क्योंकि हमारा जो इधर एक्सप्रेशन था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो एक्स जीरो डालने से ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आ गया 100. तो ए की अगर बात करेंगे तो इधर ए में भी थोड़ा सा गलती हो गया इधर. तो ये 60 सेंटीमीटर नहीं है, ये 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि इधर 6.0 दिया हुआ है, सॉरी इधर 6.0 दिया हुआ है. तो ये a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर. सॉरी ये 60 नहीं 6 है. तो इधर इसको हम अगर इसका स्क्वायर वैल्यू को डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर -4. तो ये 36 कैंसिल होकर 8 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 -4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 जूल. तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी 18 जूल इज द राइट आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.